पहली बार हमने 70 की उम्र में देखा है ऐसा का प्रधानमंत्री। वाकई में गरीबों के लिए बहुत किया मोदी जी ने, और मोदी जी की सरकार बने। और जनता मोदी को प्यार करती है, इसीलिए जनता टूट रही है। नरेंद्र मोदी आज महाकौशल की धरती पर आ रहे हैं और आज भाई जबलपुर में जहां करोड़ों की सौगात देंगे, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से लोगों को संदेश भी देंगे, उन्हें पार्टी की रणनीति भी बताएंगे। साथ ही जो आदिवासी है मध्य प्रदेश का, खास तौर पर महाकौशल का, उसे पार्टी की ओर रिझाने का काम करेंगे। क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में महाकौशल में आदिवासी जो है बीजेपी से अलग हो गया था और कांग्रेस के साथ चला गया था, जिसमें महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने आए हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं छिंदवाड़ा से। आप छिंदवाड़ा से आए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छिंदवाड़ा के हैं और आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है महाकौशल की धरती पर आ रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी साल के लिए आए हैं कि इनको और पहले भी आना था? मोदी जी तो आते रहते हैं, पूरे देश में दौरा चलता रहता है और प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक बात है। आते हैं, कम आते हैं, ऐसा नहीं कि चुनावी वर्ष में आते हैं तो करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं जी। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं, चुनाव के लिहाज से क्या लगता है क्या बोलेंगे? क्योंकि महाकौशल जो है पिछली बार कांग्रेस के साथ था, इस बार फिर चुनाव है। वो तो आकर बताएंगे क्या बोलिए। देखिए, आप यूथ हो, इस बार जो है युवा वोटर ज़्यादा है। महाकौशल जो है पिछली बार जो था आदिवासी है या यूथ है वो कांग्रेस के साथ गया था। इस बार चुनाव होने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी जबलपुर में सभा करने वाले हैं। महाकौशल का संभागीय मुख्यालय जबलपुर कहलाता है। तो क्या लगता है इस बार यूथ की बात है वो किसके साथ होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो चुनावी वर्ष है तब नरेंद्र मोदी को महाकौशल की याद आई है। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उनके अपने समय एक शेड्यूल होता है उनका, उस हिसाब से वो अपना दौरा करते हैं। बाकी चुनाव का माहौल है तो स्वाभाविक है, सब लोग आएंगे, कांग्रेस के नेता भी आएंगे, सब बड़े बड़े नेता आएंगे ही मध्य प्रदेश में चुनाव है तो। और इस बार यूथ तो मोदी के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि इस बार उन्होंने अच्छा काम किए हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा जॉब दिए हैं, काम कर रहे हैं। मतलब पिछले 5 वर्ष की तुलना में इस बार बीजेपी ने शायद इस बार कांग्रेस को हरा सके। पिछले बार तो हार गई थी। और वैसे हम छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ जी के क्षेत्र से, तो हमारे इधर का माहौल और बाकी क्षेत्र का माहौल अलग रहता है। हमारे इधर रहता है कांग्रेस का बोलबाला, लेकिन इस बार भी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के जो विधायक हैं बंटी साहू जी, उन्हीं के साथ उनका होगा चुनाव छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? उमरिया। आप उमरिया से आए हैं, आदिवासी जिला है। कहा जाता है कि आदिवासी जो था पिछली बार कांग्रेस के साथ चला गया था, इस बार फिर चुनाव है। नरेंद्र मोदी महाकौशल आ रहे हैं, 4.5 साल बाद वो महाकौशल की धरा पे आ रहे हैं। क्या लगता है कि जब चुनाव का वक्त आया तभी पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनको और पहले आना चाहिए था कि नहीं? उनको तो वैसे अभी तो बहुत समय हो चुका है और समय भी बहुत नज़दीक है, उनको बहुत पहले आना चाहिए। देखिए, अगर उमरिया की बात करें, अभी कुछ दिनों पहले शहडोल जो संभाग है उमरिया में आता है, शहडोल नरेंद्र मोदी आए थे और अब फिर इस बार जो है महाकौशल ही आ रहे हैं, जबलपुर संभागीय मुख्यालय है। क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। और उनका जो मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का जो काम है ना, उनकी वजह से ही इतनी पब्लिक यहाँ आ रही है। ये पब्लिक कोई पैसे देकर नहीं ला रहा है, खुद इंसान इतने उत्साह में आ रहा है। तो वो तो मोदी जी के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम तो यहीं के हैं, जबलपुर से ही हैं। ये बताइए कि छिंदवाड़ा से आप हो, छिंदवाड़ा का गढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ कहलाता है ना, लेकिन इस बार जो है छिंदवाड़ा का मॉडल कांग्रेस लेकर जाती है। मध्य प्रदेश में पिछली बार जो है सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आई थी, लेकिन इस बार का चुनाव जो है केंद्र वर्सेस राज्य हो गया है, क्योंकि कांग्रेस है और केंद्र की सरकार यहाँ पर है। लगातार नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो समीकरण है वो कुछ बदले नज़र आएंगे? क्योंकि आदिवासी जो है कहीं ना कहीं नाराज़ था पिछले चुनाव में बीजेपी से। पिछले चुनाव में नाराज रहे होंगे आदिवासी। और रही बात आप छिंदवाड़ा मॉडल की, तो वहाँ से 45 साल से सांसद है कमलनाथ जी। क्या जबलपुर जैसा शहर मॉडल नहीं है?
क्या भोपाल जैसा शहर मॉडल नहीं है? या ग्वालियर या सागर की अन्य जिले की बात करूँ मैं, तो क्या वो मॉडल नहीं है? वो तो सिर्फ प्रदर्शित करते हैं कि मॉडल है। आप जाके पृष्ठभूमि में जाके देखिए ना, आज भी सिर्फ मात्र 2 ट्रेन चल रही है। क्या इससे पहले आप ट्रेन नहीं चला सकते थे? और जो आदिवासी की रही बात, हाँ बहुल क्षेत्र है आदिवासी, हम यहाँ कह सकते हैं, पर वहाँ से आप जाके देखिए कि हमारे विधायक भी जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गढ़ है सिर्फ कमलनाथ का, क्या हम वहाँ से नहीं जीते? अब इस बार एक ट्रेन चल रही जबलपुर के लिए। ये आप इस बार आके देखिए, ऐसा कैंडिडेट मिला है छिंदवाड़ा को, ऐसा कोई घर नहीं और ऐसा कोई परिवार नहीं जहां उनका संपर्क न हो। नाम है विवेक बंटी साहू। अब इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, आप लिख के रख लीजिए, कमलनाथ जी शायद हो सके तो छिंदवाड़ा से भी नहीं लड़ेंगे, इतनी घबराहट है कमलनाथ जी की। ये बताइए कि अगर हम चुनाव की बात करें, पूरा समीकरण इस बार जो है बीजेपी विकास की बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, तो क्या लगता है बताइए? हम तो नरेंद्र मोदी वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, इस बार बीजेपी जीतेगी। देखिए यूथ जो है वो कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। इस बार का जो चुनाव है, कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी के दावे हैं कि उन्होंने विकास किया है, वो विकास आज तक नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि वाकई में जो बीजेपी कह रही है वो हुआ, और अगर विकास हुआ था तो नरेंद्र मोदी जो है लगातार मध्य प्रदेश में दौरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब 10 दिनों में ही ये तीसरी या चौथी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जीतने वाली है इस साल, रुझान अच्छा है और हर काम वो हो रहे हैं। देखिए कुछ और लोग हैं उनसे बात करें। सर ये बताइए कि लगातार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन बीते 10 दिनों में प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में लगातार दौरा होना, आज जबलपुर आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये दौरा जो है लगातार चुनावी साल है इसलिए हो रहा है कि इनको और पहले भी होने थे? नहीं, ये चुनावी साल नहीं है कि चुनाव हो रहा है तो वो आ रहे हैं, उनका काम है आना, वो अपने एक विस्तार है वो बताते हैं कि ये राजनीतिक रूप से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और रही कमलनाथ की, तो उनने क्या किया जबलपुर के लिए, क्या किया? अगर आप बता दो कुछ किया है तो। वो तो अपना क्षेत्र देखते हैं और उनको उनका अपने सिवा कुछ नहीं देखा जाता है। करो ना थोड़ा जी। तो देखिए जो लोग हैं हमारे साथ और हैं। सर ये बताइए कि इस बार चुनाव है, एक 1.5 महीने बाद चुनाव होने वाला है, आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बड़ी तादाद में देखिए पूरे महाकौशल से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4.5 साल बाद नरेंद्र मोदी जो है महाकौशल आ रहे हैं, चुनावी साल है इसलिए आ रहे हैं, इसके पहले उनको आना था जैसे बाकी अन्य शहरों में गए हैं। आखिर वो क्या लगता है कि वो भूल गए थे और अब जो चुनावी साल है इसलिए लोगों के पास आ रहे हैं, लोगों को समझाने आ रहे हैं? नहीं जी, गलत बात है। अभी वर्तमान में मोदी जी की आमसभा यहाँ पर पहले भी हो चुकी है और पार्टी अपनी जगह है जी। और जनता मोदी को प्यार करती है, इसीलिए जनता टूट रही है। इसमें व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है, जनता मोदी को पसंद कर रही है, इसीलिए जनता अपने आप आ रही है। भीड़ देख लीजिए, और इसके पहले भी मोदी जी यहाँ पर आमसभा लेके जा चुके हैं जी। और जी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। मैम ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम गोरखपुर लोकल जबलपुर से ही हैं। जी। मैम ये बताइए, आप नरेंद्र मोदी की सभा में आए हैं, 4.5 साल बाद वो महाकौशल आ रहे हैं। जी। महिला आरक्षण भी उन्होंने अभी हाल ही में 33% जो है राजनीति में कर दिया। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि भाई अब चुनावी साल है इसलिए वो महाकौशल आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार महाकौशल जो है कांग्रेस के साथ था, बीजेपी के साथ नहीं था, इसलिए वो साधने आ रहे हैं? जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ये जनता का प्रेम है जो उमड़ के साफ दिख रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये तो पब्लिक तो ये मानती है कि साक्षात ईश्वर का दूसरा अवतार मोदी जी हैं। देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर मोदी, हर घर मोदी। जी। आप कह रहे हैं देश को कहाँ से कहाँ? बिल्कुल सर, हम तो मानते हैं कि कांग्रेस के अलावा देश को बहुत आगे ले गया है, और बीजेपी ने जो इतने सालों से कमाल किया, अगला आना ही है, मोदी आना ही है। तो नरेंद्र मोदी, जैसे महिलाएं कह रही हैं मोदी आएंगे, उन्होंने देश को जो है अब चांद तक पहुंचा दिया है, तो क्या लगता है कि जो वाकई में उनका काम बोल रहा है, या जो विपक्ष कह रही है कि बीजेपी घबराई हुई है इसलिए जो है नरेंद्र मोदी अब महाकौशल आ रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के? बनना चाहिए इस साल। देखो मोदी जी का विकास देख रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। चाहे महिला का आरक्षण हो गया, 372 हो गया, 370 हो गया, है ना। आज मोदी ने जो किया देश के लिए
बहुत गर्व की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री हमने कभी देखेंगे भी नहीं, इन्होंने आएंगे जो समझ वो आ रहा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या लगता है मैडम कि जो ये चुनावी फायदा लेने के लिए आ रहे हैं कि वाकई में गरीबों के लिए बहुत किया मोदी जी ने, और मोदी जी की सरकार बने जी। मोदी जी के पीछे हम लोग सब खड़ी है, पूरी जनता। लेकिन मध्य प्रदेश में तो प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ तो कोई दूसरा। तो मामा को भी टिकट दिए जाए ना, मामा को भी दिए, शिवराज जी को भी दिए ना टिकट, और मोदी जी को तो गरीबों के लिए आवास योजना, लाडली बहना का पैसा। जी 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 मैम आप जी बताइए। आप नींव तैयार कर दी है, बिल्डिंग बनाना बाकी है अभी 10-20 साल और उनको मतलब देना चाहिए टाइम। अच्छा देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम जिला छिंदवाड़ा उमड़र से आए। आप लोग छिंदवाड़ा से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आप ही के जिले के थे। छिंदवाड़ा मॉडल पे चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था पिछली बार। यहाँ जबलपुर सुनिए तो पिछली बार जो है महाकौशल कांग्रेस के साथ था, इस बार का क्या स्थिति है? क्योंकि इस बार फिर चुनाव है, आपकी जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पर है, तो वो शिवराज आएगा जी। जी बिल्कुल पक्की बात। लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल की बात हो रही थी। मॉडल जबलपुर ठीक है, हमारा छिंदवाड़ा बेकार है। क्यों? वो है ना, अब हम रह ही रहे वहाँ पर। वो तो मानते हैं कि कमलनाथ बहुत अच्छा भर है, बस बाकी वो उड़ने वाला है, ऊपर नीचे चलने वाला था ही नहीं है। क्या दिक्कतें हैं? क्या दिक्कत? कोई विकास ही नहीं हुआ। क्या विकास चाहते? अरे वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के लोग, कोई विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो फिर काहे का मॉडल? कमलनाथ जी बताते कि छिंदवाड़ा में मॉडल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है यही हाल पूरे मध्य प्रदेश में, लोग बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं है, पर शिवराज जी जो कर रहे हैं आगे भी अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद हमको है। आपको लगता है उम्मीद आगे होगा? हाँ जी शिवराज हाँ बताइए, आप बताइए। आप मध्य प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री शिवराज, जो पेट से लगा खे तो मैहर तक की व्यवस्था करो है। 2 रुपया नई डे में अमास पूर्ण खुद को बालक चारई धाम शानन खयात्रा कराओ। डिलीवरी पीरियड में अगर बच्चा हो जाते तो पति पत्नी में महीनों झगड़ा चलत, तो लड़कियां पैदा हो रही। शिवराज ने कहो सबका मम्मा में 18,000 के लड़ुआ अरबपति नहीं खुआ पाते। भैया प्रधानमंत्री मोदी भी पहली बार हमने 70 की उम्र में देखा है ऐसा का प्रधानमंत्री। राम मंदिर कांग्रेस भी बनवा सकती ने, क्यों नहीं बनवाई? एक चिटिया नहीं मरी मोदी के राज में और मंदिर तैयार हो गए। 370 2 पल में हटा दो। कश्मीर में 3 तलाक हटवा दो। नहीं कृष्ण बने थे भाईजान, तलाक के हैं, तलाक कहते और दूसरी पत्नी ले आते। मोदी ने कहो किसी की जिंदगी खराब नहीं होगी मेरे रहते हुए बिटिया। 3 तलाक हटवा दो। आज वे न्याय मांग रही हैं और न्याय मिल रही उन्हें। तो मध्य तीसरी राज्य को राजा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक भवने होने आए। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी साल में महाकौशल नहीं आ रहे हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करते आ रहे हैं। और इस बार भी जो है जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो इसमें मामा और मोदी का मैजिक एक बार फिर देखने को मिलेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।